सब बाबा के चरणों में बराबर, और बाबा सुन रहे हैं उसको। सो थैंक यू ऑल, ये सुंदर सुंदर भजन गीतों के लिए। और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होता है कि इतना सुंदर भजन होता है, हमको भी सुनने को आगे मन करता है, गाने वाले का भी मन करता है गाने के लिए, लेकिन आगे लोगों की कतार देख करके उनको भी रुकना पड़ता है, हमको भी बोलना पड़ता है बड़ी नाखुशी से। तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद लगा कि नहीं, बाबा शायद इससे भी बाबा सिखाना चाहते हैं कि अटैचमेंट नहीं, लगाव नहीं, नियंत्रण। अच्छा, समय हो गया है तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। जय बाबा दीदी, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। इस किताब में कुछ बाकी किताबों में नहीं आए ऐसे भी तथ्य या चीज़ें हमको मालूम करने मिल रही है मणिमय की महिलाओं की डायरी से, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये ब्लू बस टूर में अधिकांश महिलाएं, अधिकांश नहीं सभी महिलाएं ही थी तो इसलिए उनकी तरफ क्या होता है ये ज़्यादा बाकी लोगों को पता नहीं चलता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें से जिसको हम पता, एक या तो तुम पहले से बैठ जाओ या बाद में ये चला जाता है। हाँ, तो अभी तीसरी ब्लू बस यात्रा शुरू हो गई है और यहाँ पर बड़ी बलूचिस्तान और ये सब, आज जो भी हम चीज़ें जितने मैंने ग्रुप में काफ़ी सारी कल बैठ करके डाला है या ऐसे गूगल से, जितनी जितनी चीज़ों जगहों का यहाँ जिक्र हुआ है, आज होने वाला है, जैसे लाहौर है और एक अजीबोगरीब नाम है उसका, पाकपट्टान, मॉन्टगोमेरी, अनारकली बाजार, ये सारे जगह अभी पाकिस्तान में है। उस समय ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत का हिस्सा था, तभी पाकिस्तान अलग हुआ नहीं था क्योंकि भारत ही स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं और इसकी जानकारी कि ये जगह अब वहाँ का जो डाक बंगलो है कि नहीं, तो चूंकि ये पाकिस्तान में है, हम इतने आसानी से वहाँ पहुँचकर ये चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो पिछले बार हमने ये देखा था कि नदी पार कर रहे हैं ये लोग, जो नावें है ना, उसको कहा है पट्टून या पोट्टन या पट्टून। तो नाव एक दूसरे को, एकदम नैरो बोट है ये, और एक दूसरे को इनको बांध करके उसके ऊपर लकड़े के तराफा डाल करके, फली डाल करके नदी को इस तरफ से उस तरफ पार करना है। ये बड़ा ही सर्कस से भी खतरनाक और मुश्किल काम था, क्योंकि नदी है, बहती नदी है, नाव तो उसमें डोलेगी। तो वैसे वैसे ये पूरा पुल जो है हिलता डुलता पुल हिलता था, और उसके ऊपर से ये सारी कार, सामान, महिलाएं, ब्लू बस, उसके ऊपर का सामान, इसका एक सुंदर चित्र दिया हुआ है। अभी मुझे ये जो बाबा की सुंदर तस्वीर को बड़ी
ये हुमायूं की कब्र है और यहाँ बाबा महिलाओं को लेके गए थे, सारी महिलाएं और बाबा यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, जाती तरफ इस तरफ की। और अभी ये थैंक इसका हमने पिछले बार वर्णन देखा था कि इन लोगों के लिए यह आम बात हो गई थी कि इसको कहते हैं पंटून। पंटून के ऊपर, मतलब जिसको हमने इसका वर्णन पिछले बार देखा था कि नावें जैसे आप देख रहे हैं, लंबी लंबी नावें हैं, तो इसमें से कैसे अब तो ये नावें सब किनारे ला रहे हैं, किनारे से दूर जा रहे हैं और किस तरह से उसके ऊपर लाद करके फिर नदी पार कर रहे हैं। एक दूसरे को बांधी हुई नावें हैं। आगे चलते हैं, आज का रीडिंग शुरू करते हैं। Nargis recalled an incident that occurred at around this time when a wheel on the left side of the bus got stuck in the ditch in such a position that only a crane could have lifted the bus with all the weight it was carrying. तो यहाँ नरगिस अर्नवाज द्वारा एक बहुत सुंदर घटना उद्धृत की है कि अधिकतर मुझे जितना याद है, हम लोग बचपन में जितना सुनते थे मंडली जन को और उनकी बातों को, तो वो क्या करते थे, छाट छाट के चीज़ें बाहर आती थी। नाफड़े भाव यहाँ पर है, वो भी साक्षी हो गए, उनके भी ये अनुभव रहे होंगे कि कई सारी चीज़ें घटनाएं हमारे जीवन की हो, किसी और के जीवन की हो, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सारे पब्लिक होए या बाबा के जीवन में बाबा के बारे में घटित, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचते थे इसमें से क्या इसके परिणाम हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा बाहर नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत घटना है जिसको नरगिस कोतवाल होगी है, तो इन्होंने कहा है, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि बस का एक पहिया पूरा कीचड़ में इस तरह से बुरी तरह से धंस गया था कि अब क्रेन लाके ही उसको बाहर निकाला जाए, ऐसी स्थिति में वो बस थी। अब ऐसे में बाबा ने क्या किया, ये बड़ा रोमांचकारी वर्णन है। शुरू में ही एक सुंदर ये कहानी है, उसको हम पढ़ते हैं। Despite the fact that it was raining heavily and all the ladies would have got completely drenched, Baba asked everyone to get off the bus. He then told Eraj to drive while he and Dr. Neelu pushed it. And with a push from Baba's hand, the wheel came out of the ditch. Later in the morning, they made a second river crossing, an easy one over the Bias that passed without comment. तो वो गड्ढे में इस तरह से बस फंसी थी और बहुत भारी वर्षा, बारिश भी बहुत हो रही थी। तो भी बाबा ने सभी महिलाओं को बोला कि बस से नीचे उतरो, चाहे वो बिन जाए। और फिर बाबा ने भील पर किसको बुलाया, एरज को बोला, क्योंकि जब भी एकदम आह्वानात्मक स्थिति होती थी बाबा एरज को बिठा देते थे स्टीयरिंग व्हील पर। आगे देखेंगे, आज ही के सेशन में कई ऐसे प्रसंग है। तो एरज को बाबा ने बोला कि आप कार ड्राइव करो, बस ड्राइव करो, और नीलू को बाबा ने अपने साथ बुलाया। ऊपर से बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में वो गड्ढे से कीचड़ में जो फंसी थी बस, बाबा ने स्वयं गाड़ी को धक्का लगाया। तो बाबा और नीलू केवल 2 लोग गाड़ी को धक्का लगा के थोड़े ही समय में वो गड्ढे से और कीचड़ से गाड़ी बाहर आ गई, जबकि वो क्रेन के सिवा बाहर नहीं आएगी, ऐसी स्थिति थी। तो आप इसको देखो, जो हम बाबा प्रेमी, ये कहते हैं, थैंक यू। केवल बाबा और नीलू दोनों ने गाड़ी को धक्का मारा और तुरंत जैसे बाबा का हाथ उसको लगा, तुरंत वो पहिया जो गड्ढे में फंसा था बाहर आ गया।
इसके पश्चात सवेरे उनको दूसरी बार नदी क्रॉस करनी पड़ी, जिसको अभी हम यहाँ देख रहे हैं बियास नदी है, और इसको क्रॉस करना पड़ा उनको। पर ये थोड़ा कम आह्वानात्मक था, ज़्यादा उफान पर नदी थी नहीं थी, अंतर कम था। यहाँ पर इस फोटो के बारे में जो जानकारी लिखी है किताब में, इसको 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। द ब्लू बस ऑन ए पॉन्टून रिवर फेरी, डोंकी द ड्राइवर इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं कर्सर से दिखा रही, ये हैट वाला एकदम लंबा सा दुबला सा व्यक्ति 1 2 3 नंबर पे लेफ्ट से जो खड़े हैं, रस्सी के बाजू में दिख रहे हैं, ये डोंकिन है। और ये जो है या और भी ऊपर है, ये सामान देखो, सामान से लदालद भरी है और नदी इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये एक नाव है, ये दूसरी नाव है, इन दोनों को बांधा है, इसके ऊपर फलिया डाली। आप कितना देख पा रहे हैं मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगी। ये नाव के ऊपर एक प्लैंक जैसा बनाया, देखो एक प्लेटफॉर्म जैसा उन्होंने बनाया है। दोनों नाव को मिलके ये लकड़े की फलियां डाल के इसके ऊपर ये गाड़ी को चढ़ाया है। तो क्या क्या कसरतें करते थे। आगे चलते हैं। The blue bus suffered at least one more puncture before the city of Amritsar. तो अमृतसर शहर पहुंचने के पहले ब्लू बस को और एक बार पंक्चर हो गया। The Amritsar's meaning is pool of the nectar. भारतीय लोगों को कोई अमृत का अमृतसर, जहाँ अमृत बनता है, या अमृत का पूरा तालाब है। Where Baba agreed to stop so that professional repairs could be made on the worst of the tires. अंततः हम कितने दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि बाबा से गुजारिश की कि टायर बदलने की, और बाबा दरखास्त खारिज कर देते थे। एक बार तो टायर में ब्लैंकेट भर के चलाई डोंकिन ने। एरस ने क्या किया, पीछे के 4 पहिए थे, दोनों साइड में 2-2, तो एक पहिए को हटा के केवल 2 पहिए पर गाड़ी चलाई, एज ओनली बाबास लवर्स कैन डू। तो यहाँ पर अंततः बाबा तैयार हो गए कि नए Agreed to stop so that professional repairs could be made on the worst of तो the जो tires. सबसे खराब टायर है उसको थोड़ा प्रोफेशनल गैराज में, अब तक ये लोग खुद ही करते थे और कहीं भी छोटा मोटा दुरुस्ती सब करते थे, तो अब उसको प्रोफेशनल तरीके से गैराज में जाके उसको ठीक करने की बाबा ने अंततः अनुमति अमृतसर में दी। The layover cost Baba 2 hours of travel time, but he used it well. अपना भी उधर ही पंक्चर हो गया था अमृतसर। नहीं, तो ये इसकी वजह से 2 घंटा उनको देरी हो गई। लेकिन देखो मजे की बात, देखो ध्यान से सुनना, ये 2 घंटे का समय जब तक गैराज में गाड़ी ठीक होती है, वो भी बाबा ने समय बर्बाद नहीं किया। अवतार है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई, ही इज द ओनली वन। वो काम करे नहीं करे, लेकिन देखो ये 2 घंटे का समय भी बाबा ने बर्बाद नहीं किया, और उसके बदले बाबा ने ये 2 घंटे को भी अच्छी तरह से उपयोग में लाया। क्या किया होगा आप लोग अनुमान कर सकते हैं। वहां पर शहर में जाकर बाबा मस्तों की खोज की बाबा ने। he ordered Nilu to attend to the repairs while he once more commanded Iraj to accompany him in search of मस्त। तो बाबा ने नीलू को बोला कि जो भी गाड़ी का रिपेयरिंग है तो तुम देखो, और बाबा ने एरज को बोला चलो मेरे साथ, और हम शहर में मस्तों की खोज करेंगे, मस्तों को ढूंढेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक फुटनोट है अमृतसर के बारे में कि बाबा आइदर विजिटेड और पास थ्रू अमृतसर इन 1925, 1930, 1942, 1942 में 2 बार, 1943 में 3 बार और 1946, मतलब 7 बार। काफ़ी सारी जगह अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये बड़ा अच्छा काम किया सुसान ने। जब तक की किताब का समय मतलब पीरियड है उसमें जितना कवर किया है, जहाँ जहाँ वो ज़्यादातर अगला सेकंड एक्सीडेंट के बाद में बाबा ने बिल्कुल ही बंद कर दिया बाहर जाना घूमना। तो और उनका एक ही जगह पर जा कर के ज़्यादा एकांतवास हुआ करता था। लेकिन जितनी जगह पर बाबा गए हैं, कौन से साल में गए, कितनी बार गए,
कुल मिला के काफी सारी जगह हम देखते हैं कि 7 बार बाबा गए हैं। बाबा कहते थे 7 is the God's figure, मतलब दैट इज व्हाट हम बचपन से सुनते आए हैं। तो यहाँ अमृतसर में भी बाबा 1925, 30, 42, 43 और 46 में गए हैं, कुल मिला के 7 बार। या तो वो अमृतसर से गुजरे हैं या अमृतसर में गए हैं। ऑल द विजिट्स इन द 1940s वेयर ड्यूरिंग द मस्ट टूर्स। तो 1940 की सारी जो भेंट थी ये मस्तों को ढूंढने की मस्त टूर ही थी। ये समय था जब बाबा ने अपने शरीर को अधिक कष्ट दिया। बाबा भी यंग थे कंपैरेटिवली, और उस समय बाबा ने कोई मतलब spare, he didn't spare at all his body this time. The Wayfarers records that he contacted one must whose name was not recorded but who bore a striking resemblance to Chatti Baba. तो यहाँ पर डॉन्किन लिखते हैं कि बाबा ने एक मस्त को, ये 2 घंटे में भी बाबा ने एक मस्त को संपर्क किया जो चट्टी बाबा जैसा दिखता था, लेकिन उसका नाम यहाँ पर दर्ज नहीं है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड एंड केप्ट इन द माइंड। हम लोगों को ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं इस अवतार काल में जो कहीं पर भी दर्ज की गई नहीं है। कितने अनुभव है, कितनी अनदेखी अनसुनी बातें घटित हुई है। कई बार लोग बोलते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, रिकॉर्ड क्या है, नहीं। अब जैसा आगे इस पन्ने में, आगे ये 2-3 पन्ने में हम देखेंगे कि कितने ऐसे मस्त है कि जिनका नाम या जिनका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं। तो ऐसा ही ये मस्त है कि इसको बाबा ने वहाँ संपर्क किया। वो दिखता चट्टी बाबा जैसा है, मतलब थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप, लेकिन उसका नाम पता नहीं है। The must was standing on a bridge, apparently waiting for Baba, who received what Donkin called a prodigious grin of recognition as he stepped from the big. Continue. His Muzawir told Baba that the must had been expecting someone since morning and had himself cleaned out his hut for his prospective visitor. तो जब बाबा वहाँ गए तो ये मस्त एक ब्रिज पर खड़ा था और बाबा ने उसको एकदम सुंदर अद्भुत मुस्कान दी। और हाँ, ये किसी के इंतजार में कोई आएगा करके पहले से ये मस्त ब्रिज पर बाबा के इंतजार में खड़ा था। जैसे बाबा गाड़ी से उतरे तो बाबा ने उसको एकदम सुंदर अद्भुत एक बड़ी मुस्कान दी, स्माइल दी। और ये मस्त जो था सवेरे से ही, उसके जो चेले हैं उन्होंने बताया कि सवेरे से ही मस्त कह रहा था कि आज कोई बड़ी व्यक्ति उसको मिलने आ रहे हैं। और ये मस्त ने स्वयं अपनी कुटिया को स्वयं साफ किया, सवेरे झाड़ू लगा के साफ किया। तो ये कई मस्त जो है कितनी उच्च भूमिका के, तो पहले से वो जानते हैं बातें। From Amritsar, they set out for his prospective visitor। तो बाबा के लिए पहले से उन्होंने अपनी कुटिया खुद स्वयं झाड़ू लगा के साफ की थी। From Amritsar, they set out on the 3-day drive, bound southwest for the town of Multan and the Indus. तो अभी अमृतसर से 3 दिन की यात्रा पर ये निकले, जो कि अमृतसर के दक्षिण पश्चिम में था। और ये शहर थे मुल्तान और इंडस। इसका भी मैं जानकारी अगर नहीं देखी है तो अभी रहने दीजिए, लेक्चर के बाद देख लीजिएगा। ब्लू बस टूर 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में इसकी जानकारी जो हासिल हुई है। मुल्तान और इंडस अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर बाबा गए। They stopped for 30-minute tea and bread and butter break at Amaroti station and reached Lahore. अमरावती लिखा है, अमरावती station, not अमरावती, बस अमरावती। Amaroti. अमा नहीं है, अमरावती, AMRAOTI, अमरावती, नॉट अमरावती नहीं। अमरावती अपना विदर्भ में है,
ये अमरावती भी अभी उधर ही है, लाहौर के पास में है पाकिस्तान में। तो ये क्या है, अमरावती, अमरावती ऐसा अमरावती स्टेशन। तो वहाँ पर अमरावती स्टेशन, नॉट अमरावती, हाँ अपना नहीं, ये अमरावती स्टेशन पर 30 मिनट का उन्होंने टी ब्रेक लिया। वहाँ पर ब्रेड बटर और चाय उन्होंने लिया और इस प्रकार से सवेरे 11:30 बजे वो लाहौर पहुँचे। जबकि 3 मार्च वो सोमवार का दिन था, जहाँ पर बाबा और उनके दल ने ब्रैगंसा नाम के होटल में चेक इन किया। ये किसको लिखना है तो लिख लीजिए, अगर कोई पाकिस्तान जाके देखने वाला है कि ये ब्रैगंसा नाम, अब तो मुश्किल है ये जगह मिलनी, इतने बदलाव हुए हैं पाकिस्तान में, मारपीटी और खून सब। एनीवे तो ब्रैगंसा नाम के होटल में उन्होंने चेक इन किया 2 दिन के रहने के लिए। यहाँ पर एक फुटनोट है, उसको पढ़ के फिर आगे जाते। कैन यू रीड दैट? will you be able to read? स्टार वाला है ना? No, not स्टार वाला, स्टार वाला पहले ही गया। ये 2 नाइट है ना? ये स्टार वाला यहाँ है, तो ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। Can you read or I shall change the specs? It is possible that this may have been same must that Mani mentioned earlier in her diary, whom Baba contacted on a bridge where they had to stop for puncture, and that either Mani or Donkin might have mistaken the location of the contact. तो जो हमने पहले पढ़ा साचट्टी बाबा जैसे दिखने वाला मस्त, तो उसके बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में ये फुटनोट है कि ये यही मस्त होगा जिसके बारे में मनी ने अपनी डायरी में उल्लेख किया है, पर गलती से नाम जगह का उन्होंने गलत लिख दिया हो, डॉन्किन और मनी ने। तो लेकिन मस्त का नाम कहीं पर भी नहीं है, ये उल्लेखनीय बात है। अब जो यहाँ पर ये ब्रैगंसा होटल के बारे में और अमरावती स्टेशन के बारे में, हाँ। In 1947, just 6 years after Baba and women stayed here, the hotel was commandeered to serve as headquarters for the Muslim League, as its members worked with British during partition to define the new Islamic Republic of Pakistan. अभी हमने सोचा था कि ये होटल का क्या हो गया होगा अभी। तो 1941 में बाबा ने इस होटल में बाबा रुके। एक अवतार की कोई भी कृति, कोई भी कार्य ऐसा ही नहीं होता है। हर कृति का, हर कार्य का मकसद होता है, एक छिपा, एक उसके पीछे कोई एक्टिविटी होती है। इसलिए बाबा स्वयं कहते हैं कि अवतार अगर उंगली भी उठाता है तो उसके परिणाम पूरे विश्व पर होते हैं। यहाँ तो अवतार स्वयं उस होटल में रुका, तो उसका परिणाम देखो कि 6 साल बाद 1947 में इसी होटल को, जहाँ जिस होटल में बाबा और महिलाएं रुकी थे, यही होटल एक मुस्लिम लीग, आप सबको इतिहास में पता है, भारत के इतिहास में मुस्लिम लीग ने जो बाद में पार्टीशन के लिए जो जिम्मेदार है, तो ये पार्टी थी एक राजकीय पार्टी, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ये ब्रैगंसा नाम के होटल में बनाया जहाँ बाबा और महिलाएं रुके थे। और इसके मेंबर ने वहाँ से कार्य किया ब्रिटिशों के साथ मिल करके भारत के टुकड़े करने के लिए, पार्टीशन टू डिफाइन द न्यू इस्लामिक रिपब्लिक। तो पाकिस्तान की स्थापना और पाकिस्तान बनाने की सारी गतिविधियां ब्रिटिशों के साथ मिलजुल कर इसी होटल में बनाई गई, जहां पर बाबा और महिलाएं रुके थे, कि जिसका नाम है ब्रैगंसा होटल। इसमें हमको नाराज होने की यह बात नहीं, तो हमको समझना चाहिए अवतार के लिए कोई परा या दूसरा नहीं है, सब एक जैसे है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये बाबा, हमको दुख करने की आवश्यकता नहीं कि क्यों पार्टीशन हुआ, हम करते रहते हैं। तो हमको इतना भर इसमें से अभी समझ में आना चाहिए कि ये भी बाबा का ही कार्य था, ये भी बाबा की ही रीति थी समहाउ विश्व में एक कर देने का, ताकि ये डिस्ट्रक्शन हो, लोग उसके बारे में पता चले कि ये कितना मतलब शाश्वत जीवन नहीं है और ये उथल पुथल हमेशा हो। तो एनीवे आगे चलते हैं। लाहौर मतलब that is later when that comes, no? Otherwise it will be pointless. When that point comes, that time you please read that note.
Next, Baba Baba immediately. immediately sent Eras to look for Mast, and he quickly located a very good Mastani whose seat was near the railway station. तो यहाँ अमरावती स्टेशन, सॉरी लाहौर, रीच लाहौर। तो लाहौर पहुँचते ही ये ब्रगंजा होटल लाहौर में है। तो लाहौर पहुँचते ही वहाँ पर भी बिल्कुल बाबा ने समय व्यतीत नहीं किया। ऐसा नहीं कि बाप रे मैंने इतना दिन की यात्रा की तो अब थोड़ी थकान है तो बैठेंगे आराम करेंगे। मतलब कभी भी हम जब बिजी होते तब भी ये बातें मन में आती है तो ताजुब करते, बाप रे उन लोग कैसे काम किए होंगे, बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी फ्रैंकली। तो बाबा और वो लोग आते ही तुरंत बाबा ने एरज को भेज दिया कि मस्त को ढूंढने के लिए। अब उसने गाड़ी चला के लाई, ड्राइव किया, मैं थक गया तो 2 दिन पैर ऊपर करके सो गया, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर उसने एक बहुत अच्छी मस्तानी ढूंढी जिसका स्थान रेलवे स्टेशन पर था। ये बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है ये। हाँ, आगे। Over the head she wore a shawl that was quite stiff with mud and dust. Donkin recorded in the Wayfarers, so ingrained with dirt that it looked almost like cardboard. One evening, Baba took Norina to see her, and he lifted the shawl away from her face. She had a very dark countenance with strange, light bluish eyes, and she looked up adoringly at Baba, put her hands together, and said, Allah. She had a strange habit of burying any food given to her in the dust by her side, and she did this with a plate of foods that Baba had brought for her. तो ये मस्तानी जो है इसके ऊपर शाल उसने अपने सर पर ओढ़ी थी, लेकिन धूल और मिट्टी से वो शाल एक कार्डबोर्ड जैसी एकदम सख्त हो गई थी। अगले दिन वहां पर उसको मिलाने के लिए बाबा प्रिंसेस नोरिना मैचबेली को लेके गए, खास उसको मिलाने के लिए। और बाबा ने उसके सर के ऊपर से वो शाल बाजू हटाए तो उसने बड़े प्रेम से बाबा की ओर देखा। वो कहती है कि एकदम काली थी, लेकिन बहुत अद्भुत उसके नाक नक्शा और सारा काउंटेनेंस, मतलब व्यक्तिमत्व उसका इतना अद्भुत था। और उसकी एकदम हल्की नीले रंग की उसकी आंखें थी और वो सीधी बाबा की तरफ बड़े प्यार से देखती गई। और उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे बाबा ने उसके सर से शाल हटाई तो उस मस्तानी ने बड़े प्रेम से बाबा को देखकर अपने हाथ दोनों जोड़कर उसने अल्लाह कहा। मतलब वो भी हाई ग्रेड, उच्च स्तर की मस्तानी थी, तभी बाबा को जानती थी। और ये और एक महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम लोग कभी हाथ नहीं जोड़ते, उसने हाथ जोड़े और कहा अल्लाह। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिलीजन्स, यहाँ पर और एक मजे की बात हम देख सकते हैं। और उसकी एक आदत थी, अजीब आदत थी, कोई भी उसको कुछ भी खाने को देता था तो वो धूल में रख देती थी। बाबा ने जब उसको खाना दिया वो भी उसने अपने बगल में धूल में रख दिया। अच्छा, इसी का फुटनोट है, पढ़ लीजिए अपना, कथी सुन ली ना। Baba either visited or passed through Lahore 48 times, mostly in pursuit of mast. 48 times? No. 48 है, 58 times, 48 भी नहीं, 58 times. ओहो। तो यहाँ इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, या तो बाबा ने लाहौर भेंट किया, लाहौर रुके, या बाबा लाहौर से गुजरे। कितने बार? 58 बार, 58 टाइम्स। और अधिकतर मस्तों की खोज में, जैसे कि हम जानते हैं वहां पर मस्त अधिक होते थे। 1941 और 46 के बीच में उन्होंने लाहौर में 50 संपर्क किए। जाहिर है 58 टाइम्स, 50 मस्तों से बाबा ने संपर्क किए केवल 5 साल में।
ranging from a teeny old must of the Jamali type, perhaps only 4 feet high, as thin as a rake माने, who is very fond of opium. तो वहाँ पर काफी सारे मस्तों से बाबा ने संपर्क किया। इसमें से सबसे बूढ़ा लेकिन सबसे छोटा केवल 4 फीट की कद वाला एक मस्त जो जमाली टाइप का था, सौम्य था, और जो बहुत ही दुबला पतला और एकदम ही मतलब नाटा दुबला पतला छोटा सा ऐसा था, लेकिन उसे अफू बड़ी पसंद थी। To a few deemed to be adept very high और even मजहूब लाइक, यहाँ से लेके उच्च मस्तों और मजहूब को भी बाबा ने लाहौर में संपर्क किया। यह वेफेयरर्स का रेफरेंस है। आगे चलते हैं। Meanwhile, the women were likely availed themselves of the opportunity to bath properly for the first time since departing Delhi 3 days earlier. तो ये महिलाओं को पहली दफा मौका मिला कि अच्छे से नहाने का, स्नान करने का। 3 दिन पहले वो अमृतसर से दिल्ली से निकली थी, अब उनको लाहौर आने में 3 दिन लगे। पहली बार 3 दिन में उनको नहाने को मिला। आप हम लोग रह सकते हैं बिना नहाए? अरे बाप रे, सवेरे के 2-3 घंटे अगर ऊपर हो जाए, 10 बज जाए तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं। Baba took them out for a tour of the city, driving through Anarkali Bazaar and past a new mall with colorful Punjabi women, cypress trees, and stream of water all along, and the poor beggar child who fell into it. Mani wrote, adding, the stream was our constant companion. तो यहाँ पर लाहौर में बाबा ने टूर ऑफ द पूरे लाहौर शहर की ट्रिप कराई महिलाओं को। मतलब जाहिर है लाहौर शहर में हर जगह बाबा घूमे, उस समय के लाहौर की गली गली में पूरे घूमे। वो उनको बाबा अनारकली नाम का जो बाजार है, प्रसिद्ध बाजार है, अभी भी वहाँ पर है, और ये बहुत प्रसिद्ध मार्केट है। इसके बारे में भी मैंने ग्रुप में डाला है, अनारकली मार्केट। वहाँ पर भी बाबा महिलाओं को, अधिकतर बाबा मार्केट जाते ही जाते थे, किसी शहर जाते थे और गलियों में घूमते थे। मार्केट क्यों? क्योंकि वहाँ हर प्रकार का व्यक्ति आता ही है और दुकानें भी होती है, सामान भी होता है। तो अपना सब कुछ बाबा जो देना है उसके माध्यम से देते होंगे, वी कैन जस्ट गेस इट। तो और वहाँ पर जो मॉल था वहाँ पर भी लेके गए, जहाँ की पंजाबी महिलाएं थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, साइप्रस के पेड़ थे, नदी के झरने थे, पूरा रास्ते में झरना साथ में बहता है। ये दृश्य हम कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर में भी ये दृश्य कई बार दिखाई देता है कि घर है, रास्ता है और साइड से सुंदर झरना पूरा बहता है। और ये कौन सा प्रदेश है? वहाँ वो तिस्ता नाम की नदी, पूरा रास्ते में वो नदी हमारे साथ साथ चलती है। बड़ी सुहानी नदी, तिस्ता नाम की नदी। वो कौन सा प्रदेश में? मनाली में, हिमाचल। हाँ, हिमाचल में है तिस्ता। अभी इस बार वो बड़ी उफान पे आई थी, अदरवाइज बड़ी शांत, बड़ी सुंदर है। तो ऐसा होता है कि पूरे रास्ते या पूरे आप जब शहर में चल रहे हो और पूरा समय आपके साथ में अगर झरना चल रहा है, नदी बह रही, बड़ा अच्छा लगता है। अगर बॉम्बे में है आप तो एक है ये इलाका, नरीमन पॉइंट, कप परेड वगैरह, पूरा आपको समंदर से नेकलेस जो है प्रिंसेस नेकलेस एरिया कहा जाता है। तो कप परेड से लेके कुलाबा से लेके आप अगर माणकेश्वर तक जाओ तो पूरा लेफ्ट साइड में आपके साथ साथ समंदर चलता रहता है। तो ऐसा वहाँ पर बड़ा सुंदर ये दृश्य था कि झरना साथ साथ बह रहा था और एक गरीब छोटा भिखारी बच्चा भी था। मनी लिखती है कि ये स्ट्रीम वॉज आवर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। तो हम जहाँ जाते थे ये सुंदर झरना हमारे साथ ही चलता था। और इस प्रकार से वहाँ पर शाहजहां का जो 17वीं सदी का शालीमार गार्डन है, वहाँ पर भी बाबा महिलाओं को लेके गए। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। शाहजहां का 17वीं सदी का शालीमार बगीचा, जो शालीमार बगीचा हम कश्मीर में देखते हैं,
वो नहीं, ये लाहौर का है, राइट। तो लाहौर के ये शालीमार गार्डन में भी बाबा महिलाओं को लेके गए अपने जहाँ पर कौन सा वो होटल था, ब्रगंजा होटल जाने के पहले। अगले दिन महिलाओं ने आराम किया और महिला जब तक आराम करते बाबा फिर मस्तों को संपर्क करने के लिए गए। उन्होंने काफी सारे अच्छे मस्तों को संपर्क किया और लेकिन फिर भी इस संपर्क का भी कहीं पर रिकॉर्ड नहीं। दूसरी दफा देखो कि वहां पर भी पठानकोट में ऐसे ही झील रोड है। ये मैसेज के बाद गया, कब गया? हाँ, एक काम करते हैं फिर। एक मिनट, हाँ, रिकॉर्डिंग चला गया तो रिकॉर्डिंग को फिर चलो मैं बाबा ये अभी तक का रिकॉर्ड हुआ अपना आधा घंटा का रिकॉर्डिंग अगर सेव हुआ है तो अच्छा है, चला क्यों गया मालूम नहीं। चलो, तो ये यहाँ पर भी बाबा ने मस्तों से संपर्क किया लेकिन इसका कहीं भी ब्यौरा नहीं है लाहौर में। है मतलब जो ऑलरेडी दिया है इसके अलावा ये संपर्क है। Just before 8 a.m. on Wednesday, March 5, they began the 100-mile drive to Montgomery. Montgomery. The bus was sporting. मोंटेगोमेरी अलग जगह है। थोड़ा सा देखो ये वो आई इनका फर्क होता है तो उच्चार बदलता है, जगह भी बदलती है। The bus was तो sporting. 5 मार्च बुधवार के दिन सवेरे 8 बजे उन्होंने फिर से 100 मील की दूरी तय करने के लिए वो निकले। मोंटगोमेरी जहाँ की जगह है, ये भी अभी पाकिस्तान में है। The bus was sporting one new tire with one new tube. Erach and Nilu having at least made a successful case to Baba. तो अब अंततः बाबा से दरखास्त करते करते नीलू और एरच जीत गए और किसी तरह से बाबा ने उनको अनुमति दी। अब बस थोड़ी सी ट्रेजर, उसका खजाना बढ़ गया क्योंकि अभी उसको एक और नया टायर मिल गया और नई ट्यूब मिल गई, परंतु but it still had the same old engine which gave out after just 40 miles on the road. लेकिन बस का इंजन तो अभी भी पुराना ही था। 40 मील यथा तथा वो इंजन चलता था कि बंद हो जाता था, अभी तक हमने देखा। इसी प्रकार इस बार भी हुआ, नया टायर नया ट्यूब होने के बाद किसी तरह 40 मील गई बस और फिर वो ब्रेक डाउन हो गई। Baba wished to contact a particular high mast in the city of Pakatan, Holy Ferry Crossing, Pakpattan, 30 miles further on. एक मिनट, तो पाकपट्टान का नाम है होली फेरी क्रॉसिंग, पाकपट्टान। इसमें भी पाक है, पाकपट्टान। पाक मतलब पवित्र, पट्टन म्हणजे पट्टान मतलब क्रॉसिंग है ना, पट्टान पंटान पंटान लिखा है तो ये पट्टान मतलब क्रॉसिंग, होली क्रॉसिंग, इसीलिए। एनीवे, तो इस प्रकार से बाबा फिर मस्तों को एक मुख्य कोई खास मस्त था जो उच्च था और वो ये जो शहर था पाकपट्टान शहर में था, इसको बाबा संपर्क करना चाहते थे। देखो ये ही इज द हाईएस्ट, ही इज ऑल नोइंग। कौन से शहर में किस गली में वो मस्त है, कौन से शहर में, इसने विश्व में कौन से देश के कौन से शहर में वो मस्त है ये भी वो जानते थे। वहाँ जाकर के बाबा मस्तों को ढूंढते थे। ये बहुत अद्भुत है। मुझे नहीं मालूम, आप लोगों ने अगर अभ्यास किया है तो पिछले कोई अवतार कार्य में ऐसा कोई कार्य हुआ है क्या? शायद देशपांडे भाऊ जानते होंगे, उनका काफी सारा अभ्यास है इस विषय में। तो एनीवे, तो यहाँ पर उस मस्त को मिलने के लिए बाबा पाकपट्टान शहर गए जो कि और 30 मील आगे था। तो बाबा ने क्या किया, उन्होंने एरच को छोड़ दिया
कि तुम ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करो और ये इंजन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि अब इंजन का प्रॉब्लम था। और बाबा ने एरज को बताया तुम आगे मॉन्टगोमेरी आ जाओ, हमको मिल लो, एक बार ये दुरुस्त होता है। तो वहाँ बाबा रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए हमेशा उनका कार्य प्रथम। तो ये एरज पर गाड़ी और उसको लेके आने का जिम्मा छोड़ के बाबा आगे निकल गए। बैक ऑन द रोड एरज एक्सेलरेटेड टू 70 miles an hour, at times in a desperate but doomed effort to catch up with Bic. तो एरज थे और बाबा को पता था कब एरज को सौंपना है काम। तो जानबूझ के अब बाबा ने एरज को काम सौंपा। 70 मील की दूरी से, 70 की स्पीड से, ये गाड़ी थी 35, 10, 20 के आगे जाती नहीं थी, इसको 70 मील की दूरी के स्पीड से चलाई, ऐसी हालत में, उसकी खराब हालत में एरज ने। लेकिन फिर भी वो बिग कार बाबा की जो थी उसके साथ नहीं आ पाए। The Bic reached Montgomery at 11 a.m. and Baba left for Pakapattan immediately after depositing the Invisibles at PWD. Invisibles मतलब महिला मंडली है कि नहीं। तो ये बिग गाड़ी जो बाबा की कार है, ये मॉन्टगोमेरी नाम की, MONTGOMERY, मॉन्टगोमेरी या गोमेरी, वॉटेवर, मॉन्टगोमेरी नाम की जगह सवेरे 11 बजे पहुंचे। और वहाँ पाकपट्टन पहुँचते ही बाबा फिर पाकपट्टन के लिए निकल पड़े। महिलाओं को उन्होंने मॉन्टगोमेरी में एक PWD के रेस्ट हाउस, क्योंकि यहाँ वहाँ पूरा ब्रिटिश राज था, तो फिर बाबा ने PWD हाउस में महिलाओं को छोड़ा और बाबा तुरंत पाकपट्टन के लिए इमीडिएटली महिलाओं को छोड़ के बाबा पाकपट्टन के लिए निकल पड़े, क्योंकि वहां पर एक मस्त से उनको संपर्क करना था। He was thus able to contact the unnamed high mast near the Dargah of Perfect Master Baba Farid Shakkarganj. तो ये एक महत्वपूर्ण संपर्क था, इसका जिक्र हमने पहले भी पढ़ा है और इसके बारे में भी, ये बहुत प्रसिद्ध जगह आज भी है। मैंने इसको भी पोस्ट किया है ब्लू बस टूर में, और कोई ट्रैवल वाला है तो इसको सबको अपने साथ सेव करके रखे, अगर कोई पाकिस्तान जाने की सोच रहा है तो इस प्रकार से बाबा फिर एक बहुत उच्च मस्त को संपर्क किए। यहाँ पर भी उसका नाम दर्ज किया नहीं है, अननेम लिखा है, लेकिन ये कहाँ पर मस्त था, तो जो परफेक्ट मास्टर, ये 11वीं 12वीं सदी के थे। 1266 में ये बाबा फरीद जो है, इन्होंने देह छोड़ा था, तो 1100 सदी के ये थे, बरोबर ना, 1100 साल मतलब। तो उस समय के ये बाबा फरीद उस समय के परफेक्ट मास्टर थे। तो ये जो परफेक्ट मास्टर उस एरिया में आज भी बहुत प्रसिद्ध है, बाबा फरीद शक्करगंज, कहीं कहीं उसको गंज शक्कर लिखा है, गूगल में आप देखोगे तो ज्यादा जगह गंज शक्कर लिखा है, यहाँ शक्करगंज लिखा है। ये भोपाल में भी शक्करगंज एरिया भोपाल में भी, नागपुर में है, और नागपुर में है। यहाँ पर वो जो शक्करगंज बाबा थे कि जो शक्कर का पूरा ये रास्ते थे, इसलिए उनको शक्करगंज कहा करते थे। तो ये और वो एक है क्या मालूम नहीं, लेकिन ये पाकपट्टन नाम की जो जगह है, वहाँ एक परफेक्ट मास्टर बाबा फरीद है, इनका दरगाह पर ये उच्च मस्त था। इसको संपर्क करने के लिए बाबा गए। द परफेक्ट मास्टर वॉज ऑल्सो कॉल्ड ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर। तो ये इनको ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर कहलाते थे। 1173 में इनका जन्म हुआ था और 1266 में वो चल बसे थे। अच्छा, आप लोगों को बाहर जो आवाज है यहाँ बहुत चल रही है, आपको आवाज की बाधा नहीं है ना? नहीं है ना, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि खिड़की बंद करेंगे तो बहुत गर्म होगा। Meanwhile, the Invisibles made themselves at home in the bungalow, where they were delighted to discover vases of fresh roses and sweet peas in all the bedrooms. What is sweet peas? तो इस दौरान महिलाएं PWD के हाउस में गए, वो बहुत सुंदर सजा हुआ था ऐसा कहते हैं,
और वहाँ पर एकदम वो आराम से हो गए, एट होम हो गए। और वो बड़े खुश हो गए जब देखा कि हर रूम में एक दस्ता फूलों का फ्लावर पॉट में रखा हुआ है, सभी बेडरूम में था। मतलब अच्छा साफ सुथरा सजा हुआ पीडब्ल्यूडी हाउस होगा जो साधारण गंदा रहता है वैसा नहीं था। When at last the bus arrived, Kitty began to prepare lunch. Finally जब बस आ गई तब किटी देवी ने खाना बनाना शुरू किया। Naja dropped the pepper with bag and all into the dal. हाँ, मनी रोड, मनी माई कहाँ भी जोक पकड़ती थी और जोक करती थी। नाजा से क्या गलती हुई? ये जो पेपर माने काली मिर्च है, ये गलती से सब में मिल गई। मतलब दाल की जो पैकेट था उसमें वो पूरी काली मिर्च भी फैल गई। तो पेपर विथ बैग, हाँ, कवर से टाक लेंगे, पेपर विथ बैग, सो ऑल इनटू द दाल। अच्छा, बैग के साथ उसने वो काला मिर्च उसमें डाला। और वो हंस रही है मनी, हा। बट दे फिश्ड आउट द बैग। तो ये जो बैग भी उसके अंदर गिर गई थी, उन्होंने वो बैग निकाली। वो चाय रहती है ना अपनी डिप चाय तो इन्होंने बैग बाहर निकाल के दाल खा ली। एंड एट द दाल विथ नान एंड ग्रीनरीज। ग्रीनरीज मतलब अब यहाँ पर एक साइड नोट है, पढ़ेंगे। और नान और ग्रीनरीज के साथ उन्होंने दाल खाई। क्या है नान? Persian bread is a simple bread made with yeast, wheat flour, ghee and water, yogurt or milk. Although it is leavened it with एक मिनट मुझे भी देखने दो, दे दो। leaven देते मुझे एक साल का कहेगा। तो नान क्या है? वो लिखते हैं पर्शियन ब्रेड है, इसलिए लोग खुश हो गए। और इसमें ईस्ट और गेहूं के आटा और घी और पानी और दही और दूध के साथ बनाया जाता है। टेस्टी रहता है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोग यहाँ जो नान खाते हैं वो पता नहीं कैसा बनाते, कैसा होता है। Although it is leavened, मतलब एक जैसा किया जाता है, leaven, it is sometimes called a flat bread because of its appearance. तो गोल रहता है रोटी जैसा, इसलिए कभी कभी उसको फ्लैट ब्रेड कहा जाता है। ये नान का ये डिस्क्रिप्शन दे रहे। मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है, आजकल तो सभी को नान पता है। इक्का दुक्का मेरे जैसा होगा कि जिसको पता नहीं। आफ्टर राइजिंग द डो इज रोल्ड और hands stretched into a thin elongated shape that is wider at one end than the other. तो राइजिंग मतलब वो फर्मेंट होने के बाद, जैसा कि उसको खमीर आने के बाद फिर उसको लंबा खींचा जाता है हाथ से, और फिर उसको हाथ से ही पतला बनाया जाता है than the other. Naan is baked at a very high temperature in a tandoor over a wood or charcoal fire, but built inside rather than beneath the oven, so the bread is often charred on the bottom. तो इसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको तंदूर में ही ज़्यादातर बनाया जाता है। तो एक तरफ से हमेशा ये जला हुआ थोड़ा होता है। क्वेट्टा नान which the women enjoyed daily throughout their journey through Baluchistan, it stretched into a much longer shape than Indian naan. तो यहाँ पर और उन्होंने कई प्रकार के नान बताए हैं, एक लंबा है, एक पतला है, एक मोटा है। तो वो कहते हैं क्विट्टा का नान प्रसिद्ध है और महिलाएं ने उनका बहुत आनंद लुफ्त उठाया जब वो बलूचिस्तान में थे, और ये ज़्यादा बड़ा होता है भारतीय नान से। It can be torn and dipped into dal, used to pick up other food from a plate, rolled around a filling, or eaten as a brush with ghee and honey, as Baba encouraged the women to do. तो रोटी कैसे खाते हैं कि उसके साथ सब्जी लेके खाने का या उसको दाल में डुबो के खाने का। ये क्यों दिया है? क्योंकि पाश्चात्य लोग कभी ऐसा खाना नहीं खाते जैसा हम रोटी में सब्जी लेके खाते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं खाते हैं। कई लोग हैं वो टुकड़ा ऐसा लेते हैं, सब्जी अलग से लेते हैं। एनीवे, कई बार उसको जो है उसके ऊपर घी और शहद डाल के खाया जाता था, और ऐसा करने के लिए बाबा महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे
कि शहद और घी के साथ ही नान खाने के लिए, ताकि फिर वो एसिडिटी नहीं हो। पढ़ो यहाँ से, इसको नहीं भी पढ़ते तो चल जाता था नहीं। Baba went out again that evening to look for more must, and this time among his contacts was an 18-year-old Mastani who had been living in a hovel since becoming God intoxicated at the astonished age of 6. वाह, व्हाट इज हॉबल? काय गुफा जैसा? गुफा जैसा नहीं ते। अच्छा, बताओ तब तक मैं आगे का उनको बोल देती हूँ। जो फाइंड द वर्ड, नहीं, हॉबल मुझे समझना जरूर है, मैं खुद नहीं जानती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मतलब रेयर थिंग है, दुर्लभ है और उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, अद्भुत है कि इसके बारे में आगे आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। फिर से बाबा इस पाकपट्टनम मॉन्टगोमेरी में मस्त के खोज में निकले और इस समय उनको 18 साल की एक मस्तानी से संपर्क हुआ। छोटी मस्तानी, कितना छोटी इन द सेंस उम्र छोटी, 6 साल की उम्र में उसको ये ईश्वर साक्षात्कार हुआ। मैं पहली बार, मतलब ज्ञानेश्वर महाराज का हमको पता है, पर ऐसे भी होते हैं कि कम उम्र में, कच्ची उम्र में, आगे पढ़ेंगे हम। 18 साल की यह मस्तानी थी जो कि एक गड्ढे में रहती थी जब से उसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और उसको 6 साल की उम्र में ईश्वर साक्षात्कार मिला था। देखो कितना, 6 साल की उम्र में। परसों में रात को 12-1 बजे तक मेरा पोता, वो और मैं दोनों, उसके माता पिता सोए, ये अदर ऐसे ऐसे सवाल पूछता गया कि मेरा सर चकरा गया उसके सवाल सुन के। अगर ईश्वर एक ही है, तुम वो कहती हो ईश्वर एक है, फिर भी सब में कैसा हो सकता है वो हर जगह? फिर तो वो अनेक हो गया ना। 6 साल का बच्चा है, उसको कैसा सब कुछ पता है? फिर जब ये कुछ भी नहीं रहेगा विश्व, तब वो ईश्वर कहाँ रहेगा? फिर वो तो चला जाएगा ना। फिर वो ईश्वर नहीं रहेगा तो भी वो रहता है तो कैसा रहता है, कहाँ रहता है? ऐसे बाप रे, इतना स्पॉन्टेनियसली ऐसे धड़ाधड़। आखिरकार 12:30-1 बजे मैंने उसको बोला, अभी बेटा तुम सो जाओ, मुझे सोने दो। तब वो सो गया। तो ये 6 साल की उम्र में ये गॉड ईश्वर साक्षात्कार ये बच्ची को हुआ। ये मस्तानी को मिलने बाबा गए। The wayfarers records that she was clothed in a rag skirt and seated amidst a pile of rubbish and old bones on a river bank. Yet, despite these external features of dirtiness, she had a lovely face with eyes so bright and fiery that they reminded those who saw her of the eyes of a tiger. तो नदी के किनारे ऐसा गड्ढा जैसा होता है, उस गड्ढे में वो बैठती थी, वो भी पुरानी हड्डियों के ढेर पर बैठी थी। कैन यू इमेजिन? पुरानी हड्डियों के ढेर पर 18 साल की ये छोटी बच्ची, जो 6 साल से ही उसको साक्षात्कार मिला था, बैठी थी नदी के किनारे। और ऐसे गंदा उसका स्कर्ट था, ऐसी गंदगी वहाँ पर पूरी थी। नेचुरली सब हड्डियाँ हैं, वो भी पुरानी हड्डियाँ नदी के किनारे। इसके बावजूद, इतनी वहाँ की गंदगी के बावजूद, उसका चेहरा बड़ा सुंदर दिख रहा था और इतनी आंखें उसकी तेज थी, एक बाघ की आंखें जैसी उसकी आंखें दिखती थी। जब वो देखती थी एक बाघ की आंखें जो कि बहुत चमकदार रहती है, जो भी उसकी आंखें देखता था उसको बाघ की आंखों की याद आती थी। इतनी उसकी आंखें बड़ी चमकदार थी। बाबा ने महिलाओं से कहा कि उसके पास जाकर उसको देखो। खास महिलाओं को बाबा ने उसके पास जाकर उसको देखने के लिए भेजा कि जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कारित है। 6 साल की उम्र में उसको ईश्वर साक्षात्कार मिला है, लेकिन अब वो मस्तानी है। मतलब मजबूत हो गई ना कि उसको कोई कर्तव्य नहीं है, तो उसको कोई दुनिया का भान नहीं है, जो भी है। As each one bent down and looked at her under the awning, the Mastani flung out one arm vigorously and with flaming eyes exclaimed, "आ गए, आ गए, आ गए!" तो जैसे ही एक एक बाबा ने कहा कि जाके मिलो, तो वो लोग ऐसा करते थे।
एक एक महिला जाके झुक करके, क्योंकि वो गड्ढे में बैठी थी, नदी के किनारे हड्डी के गड्ढे में बैठी थी, तो उनको जाके झुक के देखना ही पड़ेगा। तो जाके जैसे एक एक उसको झुक के देख रही थी, तब उसके बड़े अद्भुत भाषा में, और उसकी आंखें बड़ी चमकती थी, और वो कहती थी, अपना हाथ हिला के उनको कहती थी चलो आगे 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 करके कहती थी, और हाथ ऐसा हिला देती थी हवा में। By now, Iraj and Nilu were thoroughly sick and tired of repairing punctures and blowouts, and later that night they implored Baba to allow them to purchase 4 more tires and tubes. His response request denied. ये तो मैं कब का सोच रही थी कि हाउ कैन, हम तो एक ही सफर में बाप रे तंग आ जाते थे, अभी तक टिके रहे, लेकिन अंततः अब येरच और नीलू दोनों ये बार बार का ब्रेकडाउन, टायर पंक्चर से इतने तंग आ गए, बीमार हो गए। और उस रात फाइनल फिर से उन्होंने बाबा से जिक्र किया कि बाबा नए टायर चाहिए, और फिर से बाबा का रिस्पॉन्स क्या था? रिजेक्टेड, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, नहीं मिलेंगे। Baba's party drove away from Montgomery at 6 a.m. on Thursday, March 6, bound for Multan. 6 मार्च गुरुवार का दिन बाबा और उनका दल सवेरे सवेरे 6 बजे मुल्तान नाम के, ये भी अभी मुल्तान के कई भाग है, जो हमारा पंजाब में भी मुल्तान या अपना, तभी वो लोग पाकिस्तान में रहते मुल्तान, तभी उन लोगों ने हमको बोला ना, हम लोग कश्मीर गए तो मुल्तान कहाँ है करके ढूंढ बोलते थे, तो वो लोग बड़े गुस्से से देखते थे हमको, बड़ा बड़ा हमें पता नहीं था। तो ये मुल्तान भी अभी पाकिस्तान में है, मुल्तान इसका भी मैंने शायद डाला है। तो 6 बजे ये लोग मुल्तान के लिए निकल गए। एक जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसमें ये मुल्तान है, पंजाब प्रोविंस में। ये सहवाग के पिताजी यहाँ के राजा थे मुल्तान के। किसके? सहवाग, क्रिकेटर। अच्छा, सहवाग के पिताजी मुल्तान के राजा थे, मुल्तान का बादशाह बोलते उसको। ओके। On the way out of town, Baba pointed to his extraordinary contact from previous evening, the girl must of the lovely eyes, Mani observed, in rags, sitting under a poor shelter of cloth and tin near a big gutter. तो जब ये जा रहे थे तो रास्ते में बाबा ने फिर से अगले शाम को, पहले शाम को जो अद्भुत एक असाधारण संपर्क किया था, जो हमने अभी पढ़ा कि 6 साल की उम्र में उसको ईश्वर साक्षात्कार मिला था, अब वो मस्तानी थी। तो इसका जिक्र बाबा ने महिलाओं से किया कि वो जो महिला ने लड़की मस्त थी, जिसकी बहुत सुंदर आंखें थी, इसके बारे में बाबा महिलाओं से बात कर रहे थे। और मनी लिखती है कि भले वो बहुत गंदे जगह बैठी थी, सारे कपड़े इतने फटे पुराने गंदे थे, और इसके बावजूद ये एकदम एक गटर जैसी जगह पर बैठी थी, फिर भी उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, प्यारी थी। बाबा ordered to maintain a speed of 45 miles an hour and to keep up with the week, but after having traveled exactly the same distance as the day before, they had to stop for yet another tire explosion. Abominable nuisance, Nilu complained. Baba continued. ओके। तो फिर बाबा ने एरस से कहा कि अब उसको कम से कम 40-45 की स्पीड से उनके साथ चलते, बिग कार के साथ चलना ही चलना है। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई अगले दिन वाली, बराबर 40 मील की दूरी तय करते, 40-45 की दूरी तय करते ही फिर टायर फट गया, और ये एक हमेशा का तकलीफ हो गई, जैसा कि नीलू कहते हैं। और फिर भी बाबा रुके नहीं। बाबा मुल्तान की तरफ अपनी गाड़ी कार बिक में आगे गए, क्योंकि उनको मस्क को कांटेक्ट करना था, और उन्होंने नीलू को अपने साथ लिया। इस बार यूजुअली
मस्त कांटेक्ट के लिए बाबा एरज को साथ लेते थे, लेकिन इस बार बाबा ने नीलू को अपने साथ में लिया और एरज को पीछे छोड़ दिया कि ये जो है गाड़ी का रिपेयरिंग, ब्लो आउट, पंक्चर, ये तुम देख लेना। विल यू कंटिन्यू और यू वांट टू स्टॉप? एक मिनट, रुको रुको, गड़बड़ मत कीजिए, 1 मिनट। हाँ, तब तक शुरू करो, ये प्यारा ले लो। Baba was anxious to continue his must work and ordered Elizabeth to drive faster and faster. तो बाबा अपना जो मस्त संपर्क है ये जारी रखना चाहते थे और बाबा ने एलिजाबेथ से कहा और तेज चलाओ और तेज चलाओ, until she was going 70 miles an hour at times on poor roads। तो इतने गंदे रास्ते थे, ऐसे गंदे रास्ते में कभी कभी बाबा की चेतावनी देने के कारण एलिजाबेथ 1 घंटे में 70 मील की दूरी इतने गंदे रास्ते पर इतनी तेज गाड़ी चलाती। बट दे रीच, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर का क्रॉस कर जाती थी, क्योंकि बाबा उसको बोलते थे तेज चलाओ तेज चलाओ। ये बच्चे बेल बजा रहे हैं, हॉल का लाइट भी चला। बाबा थे, but they reached Multan safely at 11 a.m. having averaged a much safer 34 miles per hour। परंतु फिर भी सुरक्षित रीत्या इतनी तेज गाड़ी इतने गंदे रास्ते पर चलाकर भी सवेरे 11 बजे वो मुल्तान पहुंच गए और इस प्रकार से कम ऑन एन एवरेज 34 मील 1 घंटे में की दूरी उन्होंने तय की थी। एलिजाबेथ हैड टू ड्राइव अराउंड the town several times before Baba and the Invisible Rich realized that the tents that they had taken for a circus were part of their dark bungalow accommodations। तो इतना जल्दी पहुंच के भी वहाँ जहाँ पर उनको रुकना था उस जगह ढूंढने के लिए एलिजाबेथ को कई बार शहर में उल्टा सीधा वो जगह ढूंढते हुए घूमना पड़ा और अंततः उनको पता चला कि डाक बंगलों में जहाँ उनको रुकना था वहीं पर वो हिस्सा सर्कस वाले ने वहाँ पर अपने डेरे डाले थे, इसलिए उनको नहीं मिल रहा था। When the bus arrived later in the afternoon, Baba sent out Erich and Nilu, and although they found one mus and one mastani, no details were recorded। Again देखो चौथी बार है ये, है कि नहीं? फिर से बाबा ने जैसे ही बस आ गई तुरंत नीलू और एरोज को फिर मस्त संपर्क करने के लिए भेजा और उनको एक मस्त और एक मस्तानी मिले, इनका भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। अहमदनगर में भी ऐसे कई लोग हैं, हमीरपुर में ऐसे कई लोग हैं जिनको इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं उनकी बाबा के भेंट की, नज़दीकियाँ की, लेकिन वो कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है। तो यहाँ पर फिर से ये चौथी बार हम देख रहे हैं कि मस्त और मस्तानी को संपर्क किया, उनका नाम ने जिक्र ने रिकॉर्ड नहीं है। बाबा also ordered Erich to locate several boys and bring them to the bungalow। This is important। बाबा ने एरज को बताया कि कई सारे बच्चों को संपर्क करके उनको बंगलो लेके आओ। He brought back one whom Baba deemed suitable, but the boy's father would not allow him to go away with him। तो जैसे कि हम देखते हैं हमेशा बाबा एक अच्छे आदर्श बच्चे की खोज में रहे और यहाँ पर भी एक बाबा को एक यथायोग्य लड़का मिला, लेकिन उसके पिताजी उसको बाबा के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तो अंततः उसे कैसे तैयार किया देखिए। Another was soon found to take his place। The boy whom Margaret deemed fine looking wanted to be a cinema operator and he was willing to join the group when Baba ordered to take him to Ahmednagar to be trained at Sarosh Talkies। तो जो बच्चा यथायोग्य बाबा को लग रहा था कि ये योग्य है, उसको उसके पिता ने बाबा के साथ भेजने के लिए माता पिता ने नकार दिया। माया की दुनिया है, वो लोग नहीं समझ सकेंगे ना अजनबी के साथ कहाँ भेजना है, किधर भेजना है। तो एक अच्छे मौका उसने खो दिया। एनीवे, और बाबा कभी भी पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते थे, ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि तो ईश्वर है, अवतार है, तो उन्होंने कुछ मास्टर की घुमाई, टर्निंग द की और उनको राजी किया, ये कभी बाबा प्रयोग नहीं करते थे। सामान्य जन जैसा रह के अगर वो अनुमति देते हैं तो ही बाबा लेके जाते थे। तो
सॉरी, पहले लड़के के माता पिता ने तो उनको अनुमति नहीं दी, फिर दूसरा एक लड़का खोजा गया और इसको मार्गारेट कहती है, वो दिखने में अच्छा था, उसको सिनेमा का शौक बहुत था, उस दिन ही ऐसे थे, और उसको सिनेमा ऑपरेटर होना था। तो उसको ये कह के राजी किया गया कि अहमदनगर में सरोज सिनेमा में उसको नौकरी दी जाएगी और ये सब सिखाया जाएगा। Here also Baba relented and permitted Erich and Nilu to purchase 2 more tires and tubes. अंततः बाबा मान गए और यहाँ पर भी बाबा ने एरच और नीलू को 2 नए टायर और ट्यूब्स खरीदने की अनुमति दे दी। यहाँ पर एक साइड नोट है, उसको पढ़ के फिर आगे जाते हैं। The blue bus traveled approximately 5 आंखें चली गई, छोटे बच्चे हैं ना बगल के, वो बेल बजा रहे थे तो उनको जाना पड़ा। हाँ, तो ब्लू बस करीब करीब 500 मील दूरी तय की थी। ये 5 दिन में ब्लू बस ने दिल्ली से लेकर मुल्तान तक 500 मील की दूरी तय की थी। Suffering at least 12 punctures and flat tires along the way, or one about every 40 miles. और इस 500 मील की दूरी में हर 40 मील की दूरी में ये एक या तो टायर पंक्चर होते थे, फ्लैट होते थे, ब्लास्ट होते थे, इस प्रकार से 12 पंक्चर ये गाड़ी के हुए। After Baba allowed the purchase of 3 new tires, 1 in Montgomery and 2 more in Multan, there were no more problems. अंततः इतने दिन बाबा ने अनुमति नहीं दी, बाबा knows what are the reasons. अंततः जब बाबा ने मॉन्टगोमेरी में 1 और मुल्तान में 2, तीनों पाकिस्तान में बाबा ने अनुमति दी नए टायर्स की, और तब जाके गाड़ी ठीक चली, आगे इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। A pilgrim in Mandli Hall once asked Erich why Baba was so reluctant to allow the men to purchase new tires for the bus and wondered if it was because there was no money. जैसे हम सबके मन में सवाल आता है, तो मंडली हॉल में जब एरिच ये कहानियाँ सुनाते थे तो एक ये वेस्टर्नर सब प्रकार कोई भी प्रकार के सवाल पूछते हैं, तो एक वेस्टर्नर ने पूछा एरिच से सवाल कि बाबा इनको अनुमति क्यों नहीं देते थे नए टायर खरीदने की, क्या पैसे की वजह से? तो एरिच कहते हैं, एरिच सिंपली एक स्टाइल थी एरिच की, ऐसे कंधे उड़ाना। तो एरिच simply shrugged and observed, "We had 2 millionaires on board." Story courtesy of Peter Nordin. तो एरिच ने ऐसे कंधे उड़ा के कहा कि मालूम नहीं, पैसे की कहे तो हमारे साथ में जो साथ में हमारे था 2 लक्षाधीश उस समय, क्या we had 2 millionaires on board. तो ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकते थे, पर पता नहीं वो कहते हैं। और देखो अजीब बात ऐसी है, इतनी यातनाएं झेली, साथ में बाबा भी सफर हुए पूरे रास्ते में, और जाके टायर बदले कहाँ, सारे आज का जो पाकिस्तान है उस समय तो नहीं था, उसमें बदले। उसके बाद बस में कोई तकलीफ नहीं दी। ये अब जो भी इससे अर्थ निकलता है मैं तो नहीं निकालूंगी, आगे चलते हैं। Baba also took an opportunity to work on fashion-conscious Norina's ego. This is very important, as it happened, Margaret wrote. तो मार्गारेट क्रास्क अभी लिखती है, एक महत्वपूर्ण बात है कि नोरिना मैचबेली जो है, जिसको बहुत अहम था और जो बहुत अटायर मतलब कपड़े के बारे में बहुत कॉन्शियस थे, और उसको अहंकार भी था, फैशनेबल कपड़ों का शौक था, तो इसका अहंकार बाबा ने चूर करने का कैसा काम किया, वो कैसा अपॉर्चुनिटी बाबा ने जो अवसर है उसका फ़ायदा लिया, इसके बारे में मार्गारेट लिखती है। अब ये क्या है आपके साथ मैं भी पढ़ूंगी, मैं एडवांस में इसकी तैयारी नहीं कर पाई। वन ऑफ द
only nice garments I managed to bring to India was a lavender blue woolen coat. The evening of our arrival in Multan, Baba called us to tell us his plans for crossing the mountain pass leading to Quetta. तो मार्गारेट लिखती है कि किसी तरह से मैं भारत में एक ही अच्छा मेरा कपड़ा लेके आई थी, और वो लवेंडर, मतलब लवेंडर कलर मालूम है ना। अब यहाँ पर स्क्रीन में देखो, ये शायद जुन्नेवार भाव का है डी, तो इसमें जैसा कलर है ना, ये लवेंडर कलर है। तो वो कहती बड़ा प्यारा रंग है लवेंडर, है ना, उसका पिंक का और इसका कॉम्बिनेशन होता है वो। तो ये लवेंडर कलर का उसका वूलन का ऊनी कोट था। वो कहती है कि जिस दिन हम मुल्तान में पहुंचे, शाम को बाबा ने हमें बुलाया और ये पहाड़ क्रॉस करने का और आगे क्वेट्टा कैसा जाने का, इसके बारे में बाबा ने अपनी योजना समझाई। देखो ये पूरा बलूचिस्तान डेंजरस है ना, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं द बॉयज में, आप लोगों को याद होगा। As I came into the room, he looked at my coat and made signs of approval, then turned to Norina, whose clothes almost invariably came from the name dressmakers of the day, Worth, Channel, etc., and spelt on the board, "Why do you not dress as well as Margaret does?" बाबा तो बाबा तो जैसे मार्गारेट सब लोग थैंक यू वहाँ पर अंदर आए, तो बाबा कहते हैं, नोरिना मैचबेली की तरफ देखते हैं, ऐसा कोट तुम क्यों नहीं पहनती हो? देखो ये नोरिना मैचबेली प्रिंसेस थी, उसकी इत्र की कंपनी की वो ओनर थी। आज भी वो इत्र की कंपनी मौजूद है। पालवे वहाँ गए, पालवे जी आ जाओ जरा 2 मिनट। वो जानते हैं सब वो कंपनी का नाम, उसके एक एक इत्र, उस समय का फेमस इत्र, आज उसकी क्या प्राइस है सब जानते हो। मल्टी थाउजेंड्स में, लैक्स में उसकी इत्र की कीमत है आज। तो ये इत्र की कंपनी नोरिना मैचबेले की अभी भी है मौजूद, मैं नाम बताऊंगी। हॅलो आहो, त्या कंपनीचं नाव आणि ते सांगा ना जरा प्लीज, 1 मिनिट। नोरिना सेंट्स है, ये कह रहे हैं कि उसकी कंपनी का नाम नोरिना सेंट्स करके ही आता है। यहाँ पर किसी ने किया तो जानते हैं, तो नोरिना सेंट्स करके। तो ये वो जो कपड़े पहनती थी इतने महंगे होते थे, और जैसा कि हम गए मार्केट में कुछ भी लेके उठा के आए, पहन लिए, सस्ता है, अच्छा है, ले लिया है, कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं। कुछ लोग जो है ब्रांडेड पहनते हैं। तो वो कहती है अच्छे ड्रेस मेकर्स के पास से, जिसका वर्थ, उसका कितना, चैनल, ये सब उसमें लिखा हुआ होता था, ऐसे ड्रेस नोरिना पहनती थी। और बाबा उसको अल्फाबेट बोर्ड पर लिख कर कहते हैं, जैसे वो मार्गारेट अंदर आई तो बाबा ने बड़ी तारीफ की उसकी कोट की सुंदर है, अच्छा है। और इतना करके बाबा रुके नहीं, ऊपर से नोरिना को कह रहे, तुम्हारे पास ऐसा, तुम ऐसा कोट क्यों नहीं पहनती है? There was quite a silence in the room. Everyone knew the difference between clothes of a pay and the other kind. In fact, at intervals, we had heard all this from Norina, who was shocked into silence by this subtle twisting of her lips. तो सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए, क्योंकि सब लोग जानते थे ब्रांडेड कपड़े और चालू कपड़े के बीच में, मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ, इसका फर्क क्या है बिटवीन द क्लोथ्स ऑफ पेग एंड द अदर काइंड, है ना। और बीच बीच में ये लोग इसकी चर्चा करते थे। लेकिन जब बाबा ने ये कहा तो नोरिना एकदम दंग हो गई, एकदम शांत हो गई कि कीमत किसकी ज्यादा है, जिसको प्रभु अप्रूव करता है, तारीफ करता है, उसकी की ब्रांडेड की। आगे क्या है देखते हैं। Naju recalled how with Baba things that would ordinarily bring pleasure sometimes turned out to be a ways of doing penance. तो नाजू कोतवाल कहती है कभी कभी कि कोई कोई चीजें जो है बाबा किस चीज का कब किसके लिए क्या उपयोग करेंगे ये हमें अंदाजा नहीं है। एक सुंदर चीज है
उसका उपयोग बाबा ने नोरीना का ईगो खत्म करने के लिए, कट करने के लिए, डिस्ट्रॉय क्रश करने के लिए किया। तो वो कहती है नाजू कि जो चीजें हमें आह्लाददायक लगती है तो उसमें भी एक मेडिटेशन, त्याग या क्या कहेंगे, मेडिटेशन कैसा होता है, पेनांस कैसा होता है, ये बाबा सिखाते थे। इन मुल्तान द वुमेन हैड टू मेक डू विथ कैमल्स मिल्क। मुल्तान में वो कहती हमें ऊंट का दूध उपयोग करना पड़ता था। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड देयर and the camel's milk made the tea stink, but the women all pinched their noses and drank it anyway, just to keep warm. तो नाजू कहती है कि वहाँ मुल्तान में हमें ऊँट का ही दूध मिलता था, उसी की चाय बना के हम पीते थे, लेकिन वहाँ ठंड इतनी थी, बड़ी बदबू आती थी वो दूध से अगर चाय बना के पीते थे तो हम लोग नाक बंद करके चाय पीते थे, क्योंकि हमको खुद को गर्म रखना जरूरी था। बकरी के दूध की किसी ने चाय पी है क्या, या बकरी का दूध पिया है तो थोड़ा अंदाजा उनको आ जाएगा ऊँट के। श्वेतांबरी, मुझे तुमसे नहीं है तो, लेकिन जो गांव में लोग हैं मेरे उम्र के, शायद किसी को पता हो तो। The blue bus convoy drove off at 7 the next morning, March 7। तो अगले दिन 7 मार्च को ब्लू बस और साथी सारे निकल गए वहाँ से। The damp, misty weather was unusual for the desert landscape through which they were driving, but the women were entertained along the way by roving camels, recollections of camel's milk tea notwithstanding, and men seated astride bullocks। तो वो कहती है कि ये सब अब रेगिस्तान से जा रहे थे और फिर भी वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण ऐसा था कि वो रेगिस्तान जैसा नहीं था, है ना, जैसा बॉम्बे में होता है। कैसा, जहाँ बारिश हो जाने के बाद कैसा होता है, पूरा मिस्ट, कोहरा, और ये असाधारण हवामान था रेगिस्तान के लिए। बड़ा हुमस थी, डम्पनेस था, और इसमें से लेकिन वो कहती है मनी की हमें वो सुंदर सुंदर महिलाएं कपड़े की हुई और चलते हुए ऊंट दिखाई दिए, और इसके साथ ही हमें वो बर्दाश्त नहीं की जाने वाली ऊंट की चाय की भी याद आई। उसके साथ में चलते हुए लोग भी दिखे और बैल भी दिखे। About 15 miles outside of Multan, they were held up at a railroad crossing bridge, where the women contented themselves with watching the colorful scene playing itself out all around them. Bullock carts with the drivers sleeping on the grain sacks under the pelting rain, Punjabi men in the little hut sitting by a dying fire, smoking hookahs and talking। तो ये कहते हैं कि मुल्तान पहुंचने के 15 मील के पहले ही बाहर, मुल्तान के बाहर रेलवे का ब्रिज क्रॉस करना था और वहाँ पर उनको रुकना पड़ा। हम लोगों को सबको पता है कि रेल का ब्रिज क्रॉस करने के लिए अगर गाड़ी जाने वाली होती है तो पैदल जाने वालों को ब्रिज बंद रखते हैं, तो इसके कारण उनको वहाँ से रुकना पड़ा रेल ब्रिज पर महिलाओं को। और वहाँ पर उनको सुंदर नज़ारा दिखा कि क्या उन्होंने देखा, सारा कलरफुल नज़ारा था, बैलगाड़ियाँ थी वहाँ पर, घास पर ये उनके गाड़ीवान सोए हुए थे और बारिश में भी सो रहे थे। काफ़ी सारे पंजाबी पुरुष थे और वहाँ पर हाँ सॉरी, वही मेरे मन में आया कि कैसे, तो एक झोपड़ी थी, उसमें जो बॉन फायर जैसा होता है ना, आग जलाई थी और वो बुझती हुई आग के अगल बगल में काफ़ी सारे पंजाबी पुरुष बैठे थे, स्मोकिंग हुक्काज एंड टॉकिंग। तो हुक्का पीते पीते वो लोग बातें कर रहे थे, तो जो एक असाधारण दृश्य होता है शहरों के लिए या वहाँ के देहातों का एक साधारण दृश्य
जिनसे भी उनका मन मोहित कर लिया। थ्रिल थ्रिल थ्रिलिंग ये चैप्टर का नाम है कि उत्तेजना उत्तेजना उत्तेजित। Although they had no way of knowing, the students in Baba's traveling ashram were about to receive some of the most heart-stopping lessons in trust and surrender that Baba would impart during the tours. कि इन यात्राओं के दौरान बाबा पर अटल विश्वास और समर्पित भाव की परीक्षा और इसका पाठ अब बाबा अपने साथ जो यात्रियों या तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है, जो उनके शिष्य थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, इनको अब बाबा ये पाठ पढ़ाने वाले थे, अटल विश्वास और संपूर्ण समर्पण का। हालांकि वो जानते नहीं थे कि उनके आगे अब क्या आने वाला है, लेकिन ये बाबा के आश्रम के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने ये सब मंडली, अब इनको बाबा ये पाठ पढ़ाने जा रहे थे। मतलब ऐसी स्थितियाँ आने वाली थी, परंतु वो स्वयं उसके बारे में जानते नहीं थे। After 30-minute delay, the big and bus were cleared to continue across the railway bridge, which was designed to accommodate no more than 2.5 tons of weight. तो यहाँ पर 30 मिनट उनको रुकना पड़ा। उसके पश्चात ये बिग कार और ब्लू बस को वहाँ पर से क्रॉस करके आगे जाने का था, लेकिन इस ब्रिज को इस तरह से बनाया गया था कि उसके ऊपर से 2 या 2.5 टन से अधिक वजन लेके आप नहीं जा सकते। यदि पुराने समय में लाइक 70-80 के दशक में यदि आप कभी गोवा गए होंगे कोई, तो गोवा में भी ऐसा एक ब्रिज था पानी के ऊपर, जिसके ऊपर से आपको गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल जाना पड़ता था और खाली गाड़ी को फिर दूसरे रास्ते वो लेके आते थे। मतलब वो ब्रिज भी ऐसा था कि उसके उस समय ऐसे कुछ ब्रिजेस थे कि उसकी कैपेसिटी वजन ढोने की कम थी और इसका कड़ाई से पालन किया जाता था। तो ये ऐसा ब्रिज था, उससे ऊपर 2-2.5 टन से अधिक वजन ले जाने के लिए अनुमति नहीं थी। The blue bus, with its cargo of women and luggage, was carrying at least double that. लेकिन ब्लू बस देखो, आप देख रहे चित्र में स्क्रीन पर, इतनी बड़ी बस, उसके ऊपर का इतना सामान, उसके अंदर के यात्री है ना, 34 करीब करीब यात्री इसमें थे। तो ये 2.5 टन से अधिक थे, करीब करीब 2 गुना अधिक थे, 5 टन से अगल बगल थे। Further compounding the dire situation, the early morning mist had become driving rain. इस स्थिति को खराब करने के लिए सवेरे के कोहरे के साथ बारिश भी आ गई। नीलू recorded that the bridge was so constructed that it had a sloping center with its sides spreading outwards. भयानक है ये। तो नीलू लिखते हैं, ये पुलिया या ब्रिज ऐसा बनाया था कि सेंटर में, उसके मध्य में ऊपर था और दोनों तरफ जो था ऐसा स्लोप था। समझ रहे? मतलब मध्य उसका ऊपर उठा हुआ और साइड में ऐसा, तो कभी भी नीचे पानी में कोई गिर सकता है ना, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, आगे पढ़ के पता चलेगा। When our bus was passing over, it assumed a titling position. हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अगर फ्लैट है तो बराबर जाएगी गाड़ी। कई बार देहात में अगर ठीक से रास्ते नहीं बनाए तो ऐसे रास्ते बनते हैं कि उसके सेंटर में, मध्य में ऐसा उठाव होता है, उभर कर आए हैं, और साइड में ऐसे नीचे उतरने वाले स्लोपिंग वाले होते हैं। इसमें पानी तो जमता नहीं, लेकिन गाड़ी टिल्ट हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पर। अगर वो पुलिया से गाड़ी लेके जानी थी तो नीलू कहते हैं कि इसमें गाड़ी अब एक तरफ झुकने वाली थी, ये तो होना ही था। And all wooden planks of the bridge were heaving and rattling in the air when the rear of the bus was crossing over them. तो ये लगता है लकड़े का पुल था। वो कहते हैं
कि जब बस उसमें से जा रही थी तो इसके जो लकड़े के फलियाँ थी, प्लांट्स थे, ये पूरे हवा में उड़ रहे थे। गाड़ी एक तरफ हो गई तो दूसरी तरफ वजन कम है तो ये सारे हवा में ऐसे ऐसे उछल रहे थे, जबकि भी बस उसके ऊपर से पिछला हिस्सा बस का निकल जाता था तब ये हवा में उछलते थे, क्योंकि बस पूरी टिल्टिंग हो गई। विथ अ great slow speed we crossed the bridge safely within 20 minutes. एक ब्रिज क्रॉस करने में 20 मिनट होने लगे, क्योंकि हालत ही इतनी खराब थी। ऐसे ब्रिज से जाना मतलब सांस रोके रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि बिल्कुल डेड स्पीड, इतने धीरे स्पीड अगर लेते थे तो कुछ भी दुर्घटना होती थी। तो बहुत ही गहन प्रसंग था, डरावना प्रसंग था, और इस तरह से सुरक्षित रीत्या हमने एकदम स्लोली वो ब्रिज क्रॉस किया। है ना परीक्षा बाबा के ऊपर के अटल विश्वास और संपूर्ण समर्पण। दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस वाज बट अ हार्बिंजर ऑफ व्हाट वाज टू कम। तो यह भयानक अनुभव जो है इसकी एक झलक थी कि आगे अब इनके सामने क्या क्या आने वाला है। आगे का प्रवास, आगे का वर्णन, मतलब इसको हम कल भी देखेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं होगा अभी पढ़ के। ये जो रोमांचकारी कहानियाँ और वर्णन ये हम कल देखेंगे। अभी भी 5 मिनट बाकी है, उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं जितना पॉसिबल है ये। द रोड्स इम्प्रूव्ड on the far side of the crossing. Soon the sky began to clear, and Mani observed patches of sunshine that made the fields of golden corn of flame with radiant glow. But at 9 a.m., his car complained of an engine attack. Soon put right. ये मतलब एरज होगा या एलिजाबेथ होगी, एलिजाबेथ मतलब बिग कार। तो वो कहते हैं जैसे हमने ये भयानक अनुभव लेकर नदी क्रॉस की, क्रॉसिंग के उस पार थोड़ा ठीक थे रोड और आकाश भी अब साफ होने लगा क्योंकि बारिश हो रही थी, तभी कोहरा था। और मनी लिखती है कि वो चमकते सूरज में जो मक्के के खेत थे एकदम सुनहरे सुनहरे सुंदर लग रहे थे, प्रकाशित हो उठे थे। सवेरे के 9 बजे थे, लेकिन एलिजाबेथ की बिग कार अब खराब हो गई, उसका इंजन बैठ गया और उसको जल्द ही ठीक किया गया। Afterward, however, Mani spotted a कच्चा रोड sign warning them that they were leaving paved roads altogether, and it was at this point that the blue bus began the most perilous of all journeys. और उसके पश्चात मनी कहती है उसने बोर्ड पढ़ा कच्चा रोड। इसका अर्थ है आगे का रोड पक्का नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसे ही ज़्यादा होता था। कच्चा रोड मतलब मिट्टी का हुआ करता था, छोटा नैरो हुआ करता था, सटा हुआ होता था, उसमें जगह ज़्यादा नहीं होती थी, पत्थरीला होता था, गड्ढे होते थे। तो यहाँ पर वो कहती है कि जैसे ये वार्निंग थी उनके लिए कि अब अच्छे रोड हम छोड़ रहे हैं, कच्चा रोड से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ब्लू बस के इतनी कठिन यात्राओं से सबसे कठिन यात्रा अब ब्लू बस की होने जा रही थी। The last 8 miles of road across the Indus were seemed hopelessly difficult but most delightful. वो कहती है इस यात्रा के आखिरी 8 मील की दूरी जो है अत्यंत कठिन, निराशाजनक कठिन थे, लेकिन बहुत ही आनंददायी थे क्योंकि दृश्य बड़ा सुहाना था। The roads were very skiddy, rain was pouring and driving was difficult. बहुत ही फिसलन वाले रास्ते थे, बारिश हो रही थी और इसमें ड्राइव करना अत्यंत कठिन हो रहा था। We went over 5 narrow wooden bridges made up of little boats that groaned and rattled under our weight. इस दौरान उन्होंने 5 ब्रिज क्रॉस किए जो कि लकड़े के बने थे। पूरे
एकदम रैटल हो गए थे, पुराने हो गए थे, ऐसी कंडीशन में थे कि उसके ऊपर जाओ तो कर का सब उस ब्रिज की उस लकड़े की आवाज़ आ रही थी। ये ब्रिज और ये बनाए गए थे, छोटे छोटे बोट से बनाए गए थे, और जैसे हम उसके ऊपर से जाते थे तो हमारी वजन के कारण वो आवाज़ करते थे। यहाँ हमको ये बहुत रोमांचकारी है, सुंदर है, पर यहाँ हमको आज अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि प्रार्थना का समय हो गया। थैंक यू बाबा एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। आज लोग कम क्यों हैं, कहाँ गए अभी भी? अच्छा, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल अधिकाधिक बाबा के प्रेम में आपका जाए, बाबा का प्रेम भरपूर आपको मिले, वो तो होता ही है, आप भी बाबा से भरपूर प्रेम कर पाए, और इसी शुभकामना के साथ सबकी तबीयत अच्छी रहे, और अगर नहीं भी रहती तो भी उसकी अच्छी मान लीजिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अब प्रार्थना मेरा है क्या? मी म्हणू का प्रार्थना ताई? म्हणा जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। जय।